अब आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, आप उनके चरणों में बैठ जाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मन है। आप अपने मन से इस तरह की जब प्रक्रिया मन को ही देना शुरू कर देंगे तो वही प्रक्रिया आपके लिए एक ध्यान का अंग बन जाएगी, योग का अंग बन जाएगी। आपका मन स्थिर होने भी लगेगा और मन शुद्ध भी होने लगेगा, मन गुणों में आकर्षित भी होने लगेगा। कभी कभी गुरु का ध्यान करते करते भी ऐसे भाव आ सकते हैं कि मैं इनके चरणों का सेवक क्या बनूं, मैं इनके चरणों में बैठ कर के इनकी पूजा आराधना और इनकी वैयावृत्ति कब करूं। अगर नहीं भी मिलता है तो भी मन में बैठ कर के ध्यान के माध्यम से अपने अंदर ये चिंतन अपने ही मन में अपने ही विचारों को बिठा करके कर सकते हो। और उस समय पर आपके मन में जो वास्तव में एक भाव आएगा, कौन सा भाव, जिसे हम कहते हैं श्रद्धा का भाव, वो वास्तविक भाव श्रद्धा का उस ध्यान के समय पर ही आए। वैसे तो जो श्रद्धा होती है वो चलती फिरती हुई होती है, क्योंकि आप चल रहे हो तो आपका मन चल रहा है, तो आपकी श्रद्धा भी चल फिर रही है। एक दूसरे को देख करके भी होती है श्रद्धा। लेकिन जब वो श्रद्धा आपकी ही होगी, अपनी ही होगी, और जब आप अपने लिए एकाग्र होकर के उस श्रद्धा को उस तरीके से अपने ध्यान का विषय गुरु को बनाओगे, तो उस समय फिर आपकी श्रद्धा भी शुद्ध होने लगेगी, स्थिर होने लगेगी। ध्यान मूलम, मूल, मूल माने फल नहीं कह रहा हूं, हाँ, अभी फल नहीं मिल रहा, अभी वृक्ष नहीं बना, अभी तना नहीं बना, अभी तो हम उस बीज की बात कर रहे हैं जहां से ध्यान शुरू होता है, जहां से हमारे चित्त में शुद्धि प्रारंभ होगी, जहां से हमारा मन थोड़ा सा एकाग्र होना शुरू होगा। वो ध्यान का मूल क्या है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है गुरुर मूर्ति। और कुछ कहेंगे तो आपको कठिन हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपके लिए बड़ी सरल है। आपको कई बार ऐसा भी मौका मिल जाता है, गुरु के साथ 2-2 घंटे बिता लेते हो, 4-4 घंटे बिता लेते हो, हैं? कभी 2-4 दिन का भी सानिध्य मिल जाता है, कई लोगों को तो महीनों का भी सानिध्य मिल जाता है। सुन रहे हो? बस क्या करना, अगर वो उस समय पर ध्यान नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनका ध्यान चल रहा है। अगर गुरु के पास हैं और ध्यान नहीं भी कर रहे हैं तो भी ध्यान चल रहा है। सुन रहे हो? ऐसा नहीं सोच लेना अब कल से हम महाराज के प्रवचन भी सुनने नहीं आएंगे, हम घर पे बैठे बैठे ध्यान करेंगे। कई बार शिक्षा भी उल्टी पड़ जाती है। फिर भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, आपके विचार भी हमारे पास रिफ्लेक्ट हो आते हैं कि कहीं आप ऐसा न सोच लें, इसलिए पहले से मैं बता भी देता हूं। तो जब तक आप गुरु के, मुनि के, उपाध्याय के, आचार्य के, किन्हीं भी तरह से किसी भी परमेष्ठी के पास में आप उनके सानिध्य में हैं, आप उस समय पर ध्यान में हैं। उस समय पर आपका ध्यान अन्य चीज़ों से हटकर के उन्हीं के उपदेशों पर लगेगा, उन्हीं की शरीर की चेष्टाओं पर लगेगा, उन्हीं को देखने में लगेगा। आपका ध्यान बड़े सहजता से लग रहा है। ध्यान का एक तरीके से अभ्यास आप चलते फिरते कर रहे होते हैं उस समय पर। हाँ, कई लोगों के लिए ये भी लगता है, ये भी कहने में आने लगा है, सुनते हैं, क्या ध्यान बैठ कर के ही लगाया जाता है, आंख बंद करके ही लगाया जाता है, चलते फिरते ध्यान नहीं होता क्या? तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, चलते फिरते भी ध्यान होता है, लेकिन चलते फिरते
विषयों का ध्यान करोगे, अपने घर के बच्चे और पत्नियों का अपने कार में बैठ कर के ध्यान करोगे, चलते फिरते गाड़ी चलाते हुए, तो वो ध्यान नहीं कहलाए। ध्यान का कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वह ऑब्जेक्ट शुड बी प्योर। वो जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए अपने आप में शुद्ध ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे राग करके भी, जिससे मोह करके भी हमारे अंदर कोई राग ना उत्पन्न हो और मोह ना उत्पन्न हो। देखो कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। राग करके भी राग उत्पन्न ना हो, मोह करके भी मोह उत्पन्न ना हो। ये रिफ्लेक्टेड जो होता है, राग के बाद भी राग नहीं होगा, मोह के बाद भी मोह नहीं होगा। वो रिफ्लेक्शन कहां से आएगा? तो वह गुरु के ही ध्यान से, चिंतन से, उनके सानिध्य से आए। आप चलते फिरते भी गुरु का ध्यान कर सकते हो, लेकिन वो ध्यान उनके साथ चलते फिरते ही करना। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, नहीं तो आप गाड़ी चला रहे हो, हाँ, सड़क क्रॉस कर रहे हो और गुरु के ध्यान में लगे हो, कोई पीछे से टक्कर मार दे, कुछ कर दे। उस समय पर, जिस समय पर आप जो कर रहे हैं वही करें। जब आपको लगे कि हमें अपना मन अब थोड़ा सा संसार से हटाना है, जब आपको लगे कि हमें अपना मन थोड़ा दुनियादारी से अलग करना है, तो सबसे पहले क्या करें? ऐसा कोई मन में आता है भाव? अब ये संसार बहुत हो गया, दुनियादारी बहुत हो गई, ये घर परिवार बीवी बच्चों में लगे हुए बहुत टाइम निकल जाता है, कुछ थोड़ा अलग हटके कुछ सोचें, विचार करें, मन में कुछ दूसरा कुछ ध्यान लाएं। क्यों होता है? कभी नहीं होता? मन उबता कभी कि नहीं उबता? कि डूबता ही रहता उसी में है? मन तो उसी में डूबा रहता है। किसमें? हाँ, घर में, पत्नी में, बच्चों में, व्यापार में, दुकानों में, दुकानदारों में, ग्राहकों में। हाँ, मन को कभी इन चीज़ों से थोड़ी सी ऊब भी दिलानी चाहिए। और जब ऊब दिलाओगे तभी जाकर के आपके मन में भाव आएगा कि हम कुछ अब अलग कुछ विचार करें, अलग कुछ सोचें। और अलग सोचें तो अब शुरुआत कहाँ से करें? तो ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। उसके लिए आप थोड़ा सा ऐसी जगह पर स्थिर हों जहाँ पर आपके ध्यान करने से कोई परेशानी किसी को पैदा ना हो। अगर आप गुरु के सानिध्य में हैं तो ध्यान चल ही रहा है, और जब आप उनसे थोड़ा दूर हो गए तो आप उस समय पर कहीं बैठे हों, स्थिर हों तो ही ध्यान करें। चलते फिरते कभी अगर हम ज़्यादा कुछ अपने आप में इस तरीके की स्थिति लाते हैं तो उससे हमारे लिए कुछ नुकसान, दुर्घटना भी हो सकती है। नहीं होती? हो तो जाती है। लेकिन आपका मन ऐसा कहता है कि हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, ध्यान करने का टाइम नहीं लगता, तो जब तक हम कार ड्राइव कर रहे हैं तभी तक हम ध्यान लगा लें। ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा है? इतना टाइम मैनेज करने की कोशिश मत करो। हाँ, कभी कभी नींद आ रही होती है और आप जो है सोच लेते हो सो जाएंगे तो फिर जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, और कार ड्राइव करने लगे आप जो है, और नींद भरी आंखें थीं, पहुँचना कहीं था, कहीं पहुँच सकते हो। क्या समझ आ रहा है ना? तो दुनियादारी के काम भी थोड़ा सावधानी से किया करो। चल रहे हैं तो सावधानी से चलो, कार में ड्राइविंग कर रहे हैं तो सावधानी से करो, कहीं पर हम कहीं टर्न लेते हैं तो सावधानी से टर्न लो। क्या समझ आ रहा है? आपकी आदतें कभी कभी बच्चों जैसी बनी रहती हैं। बच्चे होते हैं ना, घर में एक कमरे से फुर्ती से निकलेंगे, तेज़ी से निकलेंगे और दूसरे कमरे में घुस जाएंगे। वहाँ से निकलेंगे फिर तेज़ी से उस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, और कभी कभी जो है एकदम से उनके सामने कुछ आ जाता है, चोट लग जाती है, गिर पड़ते हैं, है ना। अब आप घर में बच्चों की तरह तो नहीं दौड़ते, बच्चों से तो कहते हो बेटा दौड़ा मत कर, हैं?
बेटा धीमे चला कर, दरवाजे के पास थोड़ा सा रुका कर। लेकिन आप स्वयं कैसे चलते हो? स्वयं आपकी गाड़ियाँ कितनी दौड़ती हैं? स्वयं आप कितनी गाड़ियों को क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश करते हो? तो दौड़ तो कहीं, आपके संस्कार तो कहीं गए नहीं। बच्चा अपनी गाड़ी खुद बना लेता है, भूम फुट 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 नहीं समझ आ रहा है, उसने अपना ऐसा हाथ बनाया और वो दौड़ता रहता है। तो उसको तो आप रोकते हो, लेकिन आपके अंदर भी संस्कार पड़े हैं, तो अब आपके हाथ में गाड़ी आ गई तो आप उसके साथ दौड़ते हो। हाँ? कितनी बार दुर्घटनाएं हमारी इसी दौड़ के कारण से हो जाती हैं। कहीं पर भी जाना हो, कुछ भी करना हो, सावधानी के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ में अगर हम अपनी क्रियाएं करें तो हम बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी सावधानी की बात होती है कि जब आप कार या कोई भी वाहन चला रहे हो तो उस समय पर ये मत देखो कि भाई यहाँ पर हम कितनी स्पीड दे सकते हैं या यहाँ पर जो है कितनी सड़क खाली है। अपनी स्पीड अपने पास हमेशा रखो कि सड़क देख के स्पीड नहीं देना, हमें इससे ज़्यादा स्पीड, चाहे कोई सी भी सड़क हो कितनी भी अच्छी हो, हमें उस पर इतने से ज़्यादा स्पीड नहीं देना। ये भी कई लोगों का नियम होता है, सुन रहे हो? अब दिल्ली वालों को दिल्ली वालों की तरह ही नियम बताने पड़ेंगे। ये भी एक नियम की बात होती है। हाँ, हम कहीं भी जा रहे हो, हम गाड़ी को 40 से 60 के बीच में ही चलाएंगे, उससे ऊपर नहीं ले जाएंगे। नहीं बनेगा? और बढ़ा दें थोड़ी सी, कितनी है गाड़ी की? हाँ, पावर ब्रेक हो गए, गाड़ी उतने में चलती नहीं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं है यहाँ अभी भारत के अंदर कि आपको इस रोड पर इतनी स्पीड में गाड़ी चलानी ही, ऐसा तो कहीं नहीं है ना? है? हाँ तो है? तो 50 से ऊपर पे जुर्माना है ना, उस पर एक स्पीड लिमिट तो लिखी रहती है ना, 40 से 60 तो इतनी हो गई ना। हाँ, 50 से बहुत 60 हो गई, इससे ज़्यादा तो नहीं ना बस। तो आपको उसी लिमिट में अगर चलने का भाव रहेगा तो आपके अंदर उस समय पर संयम बना रहेगा। देखो, ये भी एक संयम का भाव है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, मन दौड़ना चाहता है, सड़क देख करके मन और ज़्यादा स्पीड देना चाहता है, लेकिन ये भी एक मन की कंट्रोलिंग है कि नहीं, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं देंगे। कोई बगल से निकल रहा है, वो बहुत तेज़ी से निकल के जा रहा है, उसको जाने दो। इससे भी आपको क्या सीख मिलेगी? हमें किसी दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। देखो, कार चलाते हुए भी आप बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। दूसरा हमको कितना ही क्रॉस करके जाए, ओवरटेक करके जाए, उसका धर्म वो जाने। हमारा धर्म क्या? इतनी ही स्पीड से अपनी कार को चलाना। अच्छा, बैलगाड़ी चलती है 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में। अगर बैलगाड़ी नहीं चला रहा ठीक है, तो रेलगाड़ी भी तो नहीं है ना, गाड़ी तो गाड़ी है। ये आपके अपने मन को संयमित करने का एक अभ्यास बता रहा हूं, जो आप चलते फिरते भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और ज़्यादातर लोगों के लिए मन को संयमित करने के लिए और कोई चीज़ें उनके पास होती नहीं। आपसे कहो ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आ नहीं रही, आती नहीं है ना? लेकिन अगर आप इस तरह से भी अपने मन को संयमित करने की चेष्टा करते हो तो इसमें भी आपके मन के अंदर एक संस्कार पड़ जाता है कि हमें इसी रेंज में रहना, इसी तरीके से चलना। आ रहा समझ में? तो यह भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि हम
अपने मन को जब रोकते हैं तो उस समय पर इसी रूप में रोकें, मन को उस समय पर इसी रूप में संयमित बनाएं, मन में और कोई ध्यान करने की चेष्टा न करें।